दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार तरक्की कर रहा है। इस बीच 2026 से पहले ही ईरान ने 3 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च कर दुश्मनों की नींद उड़ा दी। जानेंगे ये किस काम के लिए। और अगली खबर में आपको बताएंगे यूक्रेन का पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला, रूस का दावा, सभी मार गिराए, बोले अब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, टारगेट तय। और इसी के साथ आपको बताएंगे इस्लामिक कानून के मुताबिक सीरिया में नई करेंसी का ऐलान, असद की फोटो हटाई गई और भी बदलाव, राष्ट्रपति शरा का बड़ा ऐलान। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और पश्चिमी देश के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान लगातार तरक्की कर रहा है। एक बार फिर ईरान ने अपने दुश्मनों को परेशान कर दिया है। दरअसल रविवार को ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ईरान ने एक ही लॉन्च में अपने देश में बनाए गए 3 सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिए। इसे अब तक के सबसे जटिल और अहम अंतरिक्ष अभियानों में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने इसे ईरान के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। इन तीनों सैटेलाइट्स के नाम है पाया, जफर 2 और कौसर का अपग्रेडेड मॉडल। इन सैटेलाइट्स को रूस के सोयूज रॉकेट के जरिए रूस के ओस्तोचनी कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। फिलहाल ये तीनों सैटेलाइट धरती से करीब 500 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे हैं और हर एक की अपनी अलग जिम्मेदारी है। इनमें सबसे खास और अहम सैटेलाइट पाया है। इसका वजन करीब 150 किलो है और यह अब तक ईरान द्वारा बनाया गया सबसे भारी सैटेलाइट है। पाया में एक खास कैमरा लगा है जो धरती की सतह की काफी साफ और बारीक तस्वीरें ले सकता है। इसके साथ ही जफर 2 सैटेलाइट जिसे यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने तैयार किया है और कौसर जिसे एक निजी ईरानी कंपनी ने बनाया है, वो भी इस मिशन का हिस्सा है। कौसर सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में सक्षम है। इन तीनों सैटेलाइट्स का इस्तेमाल नागरिक कामों के लिए किया जाएगा। इनकी मदद से देश के पानी के संसाधनों पर नजर रखी जाएगी, पर्यावरण में हो रहे बदलाव की निगरानी होगी, खेती और जमीन के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा और बाढ़ व भूकंप जैसी आपदाओं के वक्त राहत और बचाव कार्यों में मदद मिलेगी। इन 3 नए आसमान की आंखों के साथ ईरान एक मजबूत सैटेलाइट नेटवर्क बनाना चाहता है। ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक इसका मकसद यह है कि देश के किसी भी हिस्से पर ज्यादा बार और बेहतर निगरानी रखी जा सके ताकि भविष्य की नीतियां और विकास योजनाएं सही जानकारी के आधार पर बनाई जा सके। तेहरान टाइम्स के मुताबिक इस सफल लॉन्च का जश्न तेहरान में एक लाइव कार्यक्रम के जरिए मनाया गया। आम नागरिकों को भी इसमें शामिल होने का मौका दिया गया था। इस मौके पर कई बड़े सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। सरकारी अधिकारियों ने साफ कहा कि यह सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं है बल्कि खुद पर भरोसा करने की दिशा में बड़ा कदम है। ईरान के आईटी मंत्री ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट देश के लिए बहुत जरूरी है, चाहे बात दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने की हो या प्रदूषण से निपटने की। इसके बाद ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख हसन सलारिह ने कहा कि यह मिशन ईरान और रूस के सहयोग का नतीजा है और यह दिखाता है कि ईरान का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब काफी मजबूत हो चुका है। उन्होंने कहा, यह सफलता बताती है कि ईरान का टेक्नोलॉजी सिस्टम अब डेवलप हो चुका है। इसमें प्राइवेट कंपनियों और यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर काम किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रूस ने सोमवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात 91 ड्रोन से हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने चेतावनी दी कि हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस हमले को आतंकवाद करार दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस आरोप को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि रूस हम पर हमला करने का बहाना खोज रहा है। उसका मकसद कीव में सरकारी इमारतों पर हमला करना है। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि हमले के वक्त पुतिन नोवगोरोड स्थित घर पर थे या नहीं। रूस की तरफ से फिलहाल हमले का कोई वीडियो भी रिलीज नहीं किया गया है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के घर पर हमले की कहानी सिर्फ कीव पर हमला करने और उन्हें सही ठहराने के लिए बनाई गई। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रूस खुद युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार कर रहा है, जबकि यूक्रेन हमेशा कूटनीतिक रास्ते पर कायम है। उन्होंने कहा, हम दुनिया को चुप नहीं रहने देंगे और रूस को स्थायी शांति के प्रयासों को कमजोर करने की परमिशन नहीं देंगे। यूक्रेन ने यह भी कहा कि रूस ने पहले भी बहाना बनाकर कीव और मंत्री परिषद की इमारतों को निशाना बनाया है। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पुतिन के सरकारी आवास पर हुए हमले के बाद रूस ने यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई के लिए समय और टारगेट तय कर लिए हैं और रूस अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव के मुताबिक पुतिन ने इस हमले की जानकारी फोन पर ट्रंप को दी, जिसे सुनकर ट्रंप हैरान रह गए। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब एक दिन पहले ही जेलेंस्की और ट्रंप ने फ्लोरिडा में युद्ध खत्म करने को लेकर करीब 3 घंटे बातचीत की थी। इसी बीच जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने शांति योजना के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उनके मुताबिक रूस को रोकने के लिए 50 साल की गारंटी ज्यादा असरदार होगी। उन्होंने बताया कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब है, लेकिन अभी भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत अटकी हुई है। वहीं रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन में नाटो सेनाओं की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरिया लंबे समय से गृह युद्ध और अस्थिरता का सामना करता रहा है। पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद देश में बदलाव की एक नई शुरुआत हुई। इसी बदलाव की झलक अब सीरिया की करेंसी में भी देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने नए डिजाइन वाले बैंक नोट जारी किए हैं, जिनमें असद और उनके परिवार की तस्वीरें हटा दी गई है। उनकी जगह गुलाब, संतरा और दूसरी कृषि फसलों की तस्वीरें लगाई गई। सोमवार को जारी किए गए ये नए नोट पुराने नोटों की जगह लेंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला कई सालों की गृह युद्ध के बाद बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने, गिरती मुद्रा को स्थिर करने और आम लोगों का भरोसा वापस लाने के लिए लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ये साफ संदेश देना चाहती है कि देश अब पुराने संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से बाहर निकलकर एक नए और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीरियाई पाउंड की कमजोर हालत है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए भी हजारों लाखों पाउंड देने पड़ते हैं। इसी वजह से नोटों से 2 जीरो हटाए जा रहे हैं, जिसे रिडिनोमिनेशन कहा जाता है। इससे कीमतें असल में नहीं बदलेगी, बस हिसाब किताब आसान होगा। जैसे पहले 1 लाख पाउंड की जगह अब 100 पाउंड में दिखेगी। नए नोटों पर किसी शासक की तस्वीर नहीं है। 1 जनवरी से 10 से 500 सीरियाई पाउंड के नोट चलन में आएंगे, जिन पर गुलाब, संतरा, गेहूं, जैतून, कपास और आम जैसी फसलों की तस्वीरें हैं, जिनके लिए सीरिया जाना जाता है। राष्ट्रपति शरा ने कहा कि यह नई करेंसी उस पुराने दौर के अंत का संकेत है, जिसे लोग पीछे छोड़ना चाहते हैं। उनके मुताबिक ये एक नई शुरुआत और नई राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है, जहां देश की पहचान किसी एक शख्स से नहीं बल्कि उसके लोगों, संस्कृति और विकास से तय होगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।